स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स चैम्बर। आज हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 3 जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, उसका एक पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम दूसरा पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले पार्ट में हमने पार्ट 1 में क्या डिस्कस किया था कि अगर हम टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स लेते हैं तो उनमें क्या कनेक्शन हो सकता है, क्या रिलेशन हो सकता है। या तो वो दोनों इंटरसेक्ट कर सकते हैं, या वो दोनों पैरेलल हो सकते हैं, या फिर वो दोनों कोइंसिडेंट हो सकते हैं। उसको ब्रीफली हमने डिस्कस किया था। अभी हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब देखिए, जो इंटरसेक्ट, पैरेलल, कोइंसिडेंट, तीन रिलेशन हम निकाले थे। तो उसमें अगर दो इक्वेशन इंटरसेक्ट करते हैं आपस में, इंटरसेक्ट टू ईच अदर, सो द सॉल्यूशन विल बी यूनिक, यानी कि एक ही सॉल्यूशन निकलेगा। वो अगर एक पॉइंट में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक सॉल्यूशन उनका निकलेगा, यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। और वो दोनों इक्वेशन कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहलाएंगे। फिर पैरेलल, ये जो पैरेलल हमने लिया था, पैरेलल में क्या होगा कि दोनों आपस में कहीं भी टच नहीं करेंगे, कनेक्ट नहीं होंगे, इसीलिए उनके बीच में नो सॉल्यूशन आएगा। जो पैरेलल रिलेशन लिए थे हमने, पैरेलल रिलेशन में हमारा क्या होगा, जो इक्वेशन दो हम लिए हैं उनके बीच में कहीं भी कनेक्शन नहीं होगा, कहीं भी टच नहीं करेंगे वो, इसीलिए नो सॉल्यूशन निकलेगा। और वो दोनों इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस कहलाएंगे। फिर कोइंसिडेंट आता है। कोइंसिडेंट यानी कि एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगे, तो उनके बीच में मेनी सॉल्यूशंस निकलेंगे, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकलेंगे, और उनको कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस कहलाएंगे वो। ये सब और अच्छे से समझने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स ले रही हूँ, कुछ पेयर ऑफ लाइन्स ले रही हूँ। वो कैसे इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या होता है, पैरेलल जाते हैं तो क्या होता है, और कोइंसाइड करते हैं तो क्या होता है, उसको अच्छे से समझने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेने जा रही हूँ। सपोज मैंने इधर लिया है x - 2y = 0, और एक लिया है इक्वेशन 3x + 4y - 20 = 0। ये दो इक्वेशन मैंने लिया है। इसको अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो इसमें से a1/a2 कितना निकलेगा, 1/3, b1/b2 कितना निकलेगा, -2/4, और c1/c2 कितना निकलेगा, 0/-20। तो इधर देखिए, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। सो ग्राफिकली इसको हम अगर दिखाएंगे तो ये दोनों इक्वेशंस इंटरसेक्ट करेंगे, यानी कि इंटरसेक्टिंग ईच अदर दिखाई देंगे, और इनका अलजेब्राइकली सॉल्यूशन का क्या निकलेगा, वन सॉल्यूशन निकलेगा। फिर आती हूँ और दो इक्वेशन ले रही हूँ, 2x + 3y - 9 = 0, 4x + 6y - 18 = 0। सो a1/a2 = कितना हो जाएगा, 2/4, b1/b2 3/6, c1/c2 -9/-18। तो इसको अगर सिंप्लीफाई में कर दूं तो कितना हो जाएगा, 2/4 हाफ हो जाएगा, 3/6 हाफ हो जाएगा, -9/-18 हाफ हो जाएगा। तो तीनों के वैल्यू सेम निकल गए, यानी कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। सो द टू इक्वेशंस कोइंसाइड ईच अदर, यानी कि कोइंसिडेंट इक्वेशंस हो जाएंगे, और उनका अलजेब्राइकली मेनली सॉल्यूशंस निकलेंगे। x + 2y - 4 = 0, 2x + 4y - 12 = 0। इनमें देखिए, a1/a2 = 1/2, b1/b2 = 2/4, यानी कि वही 1/2, और c1/c2 = -4/-12, दैट इज इक्वल टू 1/3। अब देखिए, ये दोनों सेम आ गए। देखिए, हाफ है और इसका भी वैल्यू हाफ है, इसीलिए a1/a2 = b1/b2, लेकिन इसका वैल्यू हो गया 1/3, इसीलिए इज नॉट इक्वल टू c1/c2। सो द टू इक्वेशंस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड अलजेब्राइकली दे हैव नो सॉल्यूशंस, क्योंकि उनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है।
ये देखिए, अब एक एग्जाम्पल में जा रही हूँ डिस्कस करने के लिए। चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 इज कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट दोनों है कि नहीं, ये हमको देखना है, चेक करना है। और इफ सो, अगर ये कंसिस्टेंट होते हैं, सो सॉल्व देम ग्राफिकली। इसको ग्राफिकली हमको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए पहले चेक करते हैं ये दोनों कंसिस्टेंट होते हैं कि नहीं होते हैं। अब दोनों का सॉल्यूशन निकाले, चेक करने के लिए मैं इसको पहले दो टेबल ले रही हूँ, x और y। x में अगर 0 डालूँ तो 3y इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 0 हो गया, 3y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6/3 दैट इज इक्वल टू 2। मैं y में 0 डाल दूँ तो ये टर्म 0 हो गया, x इज इक्वल टू 6 हो गया। अब इसके लिए ये टेबल मैंने लिया है और ये जो इक्वेशन है इसके लिए मैं ये टेबल लिया है। x में अगर 0 डाल दूँ तो -3y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू 12/-3 दैट इज इक्वल टू -4। y में 0 डाल दिया तो x हो जाएगा 6। अब x में अगर मैंने 3 डाल दिया तो कितना हो जाएगा, ये इधर 3 हो गया तो 3 इंटू 2 जा 6 हो गया, तो -3y इज इक्वल टू कितना हो गया, 12 माइनस 6, यानी कि 6 -3y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6/-3 दैट इज इक्वल टू -2। अब ये देखिए निकल गए। अब इसको मैं ग्राफ लिया है मैंने, इधर ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये है एक्स एक्सिस, एक्स डैश एंड वाई डैश। सो पहला इक्वेशन का क्या है, 0 अगर x है, y इज इक्वल टू 2 है, यानी कि ये वाला पॉइंट। अगर y इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 6 है, यानी कि ये वाला पॉइंट। ये हो गए, ये दोनों को हम आपस में जोड़ देते हैं। अब सेकेंड इक्वेशन की तरफ चलिए। x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू -4, यानी कि ये वाला पॉइंट। x इज इक्वल टू 3 तो y इज इक्वल टू -2, यानी कि ये वाला पॉइंट। और x इज इक्वल टू 6 तो y इज इक्वल टू 0, यानी कि यही वाला पॉइंट। तो ये तीनों को जोड़ देते हैं आपस में। देखिए ये दोनों का क्या हो गया है, ये दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर लिए। अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट अगर है दोनों के बीच में तो ये दोनों कंसिस्टेंट लाइंस होंगे। आप लोगों को अभी अभी कहा है मैंने, दोनों कंसिस्टेंट होंगे तो इनको ग्राफिकली भी हमने सॉल्व कर दिया। ये हो गया आपका। और एक एग्जाम्पल लेते हैं। और एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, ग्राफिकली चेक वेदर द टू इक्वेशंस हैव नो और यूनिक और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यानी कि ये जो दो इक्वेशन हमको मिला है, इसको हमको चेक करना है कि इनके बीच में नो सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है या इनफाइनाइट सोल्यूशन है। तो हम क्या करते हैं, ये तो सिंपल सा है, लेकिन ये जो कॉम्प्लिकेटेड है इसको थोड़ा सिंपल बना देते हैं। क्या करते हैं, ये जो डिवाइड बाय 5 है, इसको ये जो डिवाइड बाय 5 को हटाने के लिए हमको इंटू करना पड़ेगा एक 5। तो हमने 5 इंटू कर दिया। 15x माइनस ये हो जाएगा, 5 इंटू हुआ है ना, तो 5 डिवाइड हुआ है इधर, 5 इंटू हो गया, तो ये 5 दोनों आपस में कट हो गए और बचा 24y प्लस 3/5 इंटू 5, यानी कि कट हो गए, 3 ही बचा। 0 इंटू 5 तो 0 हो जाता है। बाकी इसमें देखिए 3 कॉमन है, तो कॉमन को निकाल के उस साइड में लेके डिवाइड कर देते हैं। तो कितना बच गया हमारा, 5x माइनस 8y प्लस 1 इंटू 3 कॉमन लिए। अब इसको लेके उस साइड में डिवाइड कर देते हैं। 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 3 डिवाइड करेंगे तो भी 0 आएगा। ये देखिए, ये था हमारा इक्वेशन 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों के वैल्यू एक बराबर है।
दोनों इक्वेशंस अगर सेम हो गए तो हमारा क्या सोल्यूशन निकला कि ग्राफिकली दे कोइंसाइड ईच अदर, ग्राफिकली ये कोइंसिडेंट होंगे, और अलजेब्राइकली क्या होगा, दे हैव मेनी सोल्यूशंस निकलेगा। कोइंसिडेंट सोल्यूशन के, कोइंसिडेंट इक्वेशन के मेनी सोल्यूशंस निकलते हैं, इसलिए दे हैव मेनी सोल्यूशंस। अब देखिए एक एग्जाम्पल मैंने एक वर्ड प्रॉब्लम दिया है। वर्ड प्रॉब्लम क्या है, चंपा went to a sale to purchase some pants and skirts. When her friends asked her how many each she had bought, she answered, the number of skirts is 2 less than twice the number of pants purchased. Also, the number of skirts is 4 less than 4 times the number of pants purchased. So, how many pants and skirts चंपा bought? इसको समझते हैं पहले। चंपा तो गई थी सेल से कुछ पैंट्स और स्कर्ट खरीदी। जब दोस्तों ने पूछा तो उसने क्या कहा कि नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेस्ड, यानी कि लेट नंबर ऑफ स्कर्ट्स लेते हैं y, पैंट्स लेते हैं x। सो हमारा इक्वेशन क्या होगा, नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 2 लेस देन, नंबर ऑफ स्कर्ट्स है y, ये क्या है 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स परचेस्ड, यानी कि 2x माइनस 2। और एक क्या कहा है कि नंबर ऑफ स्कर्ट्स y इज इक्वल टू 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स, 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स से 4 लेस देन है। तो ये है हमारे दोनों इक्वेशंस। हम इसको ग्राफिकली निकालेंगे, नंबर ऑफ पैंट्स एंड स्कर्ट्स चंपा बॉट, हाउ मेनी नंबर्स। अब देखिए ग्राफिकली इसको प्रूव करने के लिए मैं पहले ये दोनों इक्वेशन का मैंने टेबल निकाल दिए। अगर x को मैं x के जगह 2 डाल रही हूँ तो ये कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 2 जब 4, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। x के जगह अगर 0 डाल रही हूँ तो y इज इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। अब देखिए x के जगह इधर अगर मैं 0 डाल रही हूँ तो y इज इक्वल टू माइनस 4, x के जगह अगर 1 डाल दिया मैंने तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको ग्राफिकली दिखाते हैं। देखिए ये है पहला टेबल। पहला टेबल में क्या है, x अगर 2 है y भी 2 है, यानी कि ये वाला पॉइंट। x अगर 0 है y इज इक्वल टू माइनस 2 है, यानी कि ये वाला पॉइंट। अब ये दोनों को आपस में जोड़ लीजिए और ऊपर नीचे बढ़ा दीजिए, हो गए। अब दूसरा वाला इक्वेशंस लेते हैं, 0 है x तो माइनस 4 है y, ये वाला है, और x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 0, यानी कि यही वाला है 0 और ये माइनस 2, ये हो गया। अगर 1 है तो 0 है, ये वाला हो गया। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन का, 0 है तो माइनस 4 है, ये वाला, और 1 है तो 0 है, 1 है तो 0 है, यही वाला नंबर है। तो द टू इक्वेशंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट 1 एंड 0। ये 1 और 0 किसको रिप्रेजेंट करते हैं, x और y को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि x y इज इक्वल टू 1 और 0। सो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, यानी कि उसने x किसको हमने लिया था, पैंट्स को लिया था। उसने अगर एक ही पैंट खरीदा है, स्कर्ट तो बिल्कुल नहीं खरीदा है। ये ग्राफिकली सॉल्व हो गए और लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही है। अगले वीडियो में हम
एक्सरसाइज 3.2 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।